Hello everyone, this is Pooja and you're watching me on Pavitra Academy YouTube channel. So we are going to do today the most important play written by William Shakespeare which is The Tempest. तो हम टेम्पेस्ट करने वाले हैं और इसके सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टर्स, देन वी विल डू द प्लॉट समरी, आफ्टर दैट वी विल डू फेमस कोटेशंस जो कि एग्जाम्स में आई हुई हैं, वही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे. So without wasting time, let's start the session. Okay. So this is Miranda. ये जो प्ले है द टेम्पेस्ट, इसकी फेमस हीरोइन है जिसका नाम है मिरांडा. ठीक है, द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज. सो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या है? द टेम्पेस्ट जो कि प्ले है इज वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स फाइनल प्लेज. मतलब शेक्सपियर के जितने भी फाइनल प्लेज हैं उनमें से एक ये भी है. कौन सा? द टेम्पेस्ट. ओके, बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन अराउंड 1610 टू 1611. मतलब कि एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है, अराउंड बोल रहे हैं कि भाई इसके आसपास लगभग ये लिखी गई है. कब? 1610 टू 1611. इट्स क्लासिफाइड एज अ ट्रेजी कॉमेडी. मतलब इसको किस में क्लासीफाई किया गया है? ये ट्रेजिक कॉमेडी भी है और रोमांस भी है. ठीक है, मतलब इसमें दुख भी है, खुशियाँ भी हैं और रोमांस भी दिया गया. प्ले जो है वो मिक्स्ड है. ठीक है, जो फॉर्म्स हैं वो मिक्स्ड इसमें अप्लाई की गई हैं एंड इज नोन फॉर इट्स थीम्स ऑफ मैजिक. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं कि इसमें है क्या क्या. तो कौन कौन सी थीम्स हैं इसमें? इसमें मैजिक है. ओके, देन वी हैव रिवेंज. रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना. ठीक है, तो इसमें बदले की भी भावना है. इसकी जो थीम है वो बता रही हूँ. ओके, बदला होगा, फिर फॉरगिवनेस होगी, माफ भी करेंगे इस प्ले में, एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव. ठीक है, और प्यार की पावर होगी कौन सी? ट्रांसफॉर्मेटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव? ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब कि चेंज. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको चेंज भी देखने को मिलेगा इस प्ले में. देन सेट ऑन अ मिस्टीरियस आइलैंड. एक आइलैंड है. ठीक है, जो ये दिखाया गया ना, ये आइलैंड जहाँ पे ये बैठी हुई है, ये वाला आइलैंड. तो ये आइलैंड है और ये कैसा आइलैंड है? मिस्टीरियस, रहस्यवादी है. इस पे बहुत सारी स्पिरिट्स रहती हैं. ठीक है, जिनको प्रोस्पेरो, जो इस मिरांडा के फादर हैं, वो उनको अपने कब्जे में ले लेंगे. और इनकी जो माँ है, मतलब कि जो लेडी है बड़ी जो इनकी है, वो इससे मैजिकल पावर सीखेंगे. जो विच है प्रोस्पेरो, उससे सीखेंगे और उसके बाद इन्हीं पर अप्लाई करेंगे. ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, प्लॉट समरी भी करेंगे. फिलहाल जो ये आइलैंड है ये कैसा है भाई? मिस्टीरियस है. ठीक है, रहस्यमयी है. एंड द प्ले एक्सप्लोर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल बिट्रेयल. और ये जो प्ले है ये क्या एक्सप्लोर करेगा? किस चीज को शो करेगा? क्या चीज दिखाएगा? किस चीज का खुलासा करेगा? द कॉन्सिक्वेंसेज. कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम. किस चीज के परिणाम? ऑफ पॉलिटिकल बिट्रेयल. मतलब ये जो मिरांडा के फादर हैं इनको धोखा मिला है. बिट्रेयल मतलब कि धोखा. किस चीज में धोखा मिला है? पॉलिटिकल, राजनीति में धोखा मिला है. राजनीति में तो धोखा मिलता ही मिलता है, पता है हमें. ठीक है, तो पॉलिटिकल बिट्रेयल पर बेस्ड है. एंड द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ मर्सी ओवर वेंजियंस. और आखिरकार अंत में क्या होगा? जीत होगी. ट्रायम्फ मतलब कि जीत किसकी? मर्सी की. ओवर वेंजियंस. मर्सी मतलब कि दया, वेंजियंस मतलब कि घृणा. ठीक है, वेंजियंस उल्टा है काइंड का. ठीक है, तो ये आपने जाना इसके बारे में कि टेम्पेस्ट है किसके बारे में, थीम क्या है इसकी, है ना, कब ये लिखी गई थी, तो ये सब को जाना. अब हम चलते हैं आगे, इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं एक बार. आ जाओ भाई. हाँ, तो देखो ये है हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर जिसके बारे में बात कर रही थी ना, कि वो मिरांडा के फादर हैं. कौन है ये? मिस्टर प्रोस्पेरो. लुक एट हिम, मिस्टर प्रोस्पेरो. देखो हाथ में एक छड़ी ली हुई है. छड़ी कौन सी है? आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जादू की कोई छड़ी है ये, है ना. लुक एट हिम, जादू की छड़ी है इनके पास. तो ये क्या है? आइलैंड पर जादू करते हैं. जादू से जितने भी स्पिरिट्स हैं, एंजल्स हैं, उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं और खुद भी वहां पर आइलैंड पे रहकर ये जादू सीख लेते हैं.
So let's learn about him. Prospero, the rightful duke. ड्यूक यहाँ पर बोलते हैं राजा को, लिटरेचर में राजा को, किंग को ड्यूक भी बोलते हैं, ठीक है. सो ही इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान. मिलान एक जगह का नाम है जहाँ की वो राइटफुल, राइटफुल का मतलब है हकदार, जो होना चाहिए, ठीक है. थे तो ये प्रोस्पेरो ड्यूक. प्रोस्पेरो इज अ पावरफुल मैजिशियन, ठीक है. पहले नहीं थे, पहले तो ये राइटफुल राजा ही थे, ड्यूक ही थे, पर बाद में मैंने जैसा कि बताया उन्होंने आइलैंड पर मैजिक सीख लिया था. तो ये क्या है, एक मैजिशियन भी है. हु वाज असर्ब्ड एंड एग्जाइल्ड. असर्ब्ड का मतलब होता है भाई कि कब्जा कर लेना, काबू में कर लेना. इनकी जो मतलब इनका जो राज्य था उसको काबू में कर लिया इनके भाई ने, और इनको क्या कर दिया, एग्जाइल्ड कर दिया. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो इनको क्या कर दिया, एग्जाइल्ड कर दिया, मतलब राज्य से बाहर निकाल दिया. ही इज द सेंट्रल फिगर. यही सेंट्रल फिगर है, जैसे कि मैंने बताया मेन कैरेक्टर यही है, तो सबसे पहले हमने इन्हीं को लिया है ना. सो ही इज द सेंट्रल फिगर ऑर्केस्ट्रेटिंग इवेंट्स ऑन द आइलैंड. आइलैंड पर जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको वो ऑर्केस्ट्रेटिंग करते हैं. ऑर्केस्ट्रेटिंग का मतलब क्या है, हर एक चीज को प्लान करना, ठीक है. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, म्यूजिक से रिलेटेड है ना. तो ये क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को रिदम में लेके चल रहे हैं, उनको प्लान कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना. काबू में किया हुआ इन्होंने सभी एंजल्स को, सभी स्पिरिट्स को. सो नेक्स्ट वी हैव ब्यूटीफुल मिरांडा. एज यू कैन सी शी इज ब्यूटीफुल एंड देखने से ही पता चल रहा है कि काइंड लेडी है ना. सो शी इज मिरांडा. मिरांडा, हु इज मिरांडा, प्रोस्पेरोज डॉटर. प्रोस्पेरो की बेटी है. हु हैज लिव्ड ऑन आइलैंड सिंस चाइल्डहुड. मतलब जब ये छोटी सी थी तभी इसके फादर को उनकी जो मतलब किंगडम है उसे असर्प करके और इसको बाहर निकाल दिया था इसके पिता के साथ में, ठीक है. उनका तो मकसद था इन्हें मारने का, पर किसी तरीके से एक कैरेक्टर है तो वो अभी मैं बात करूंगी उनकी, ठीक है. तो उनकी मदद से ये सेफली इस आइलैंड पे पहुंचे हैं और इन्होंने सरवाइव भी किया, ठीक है. तो जब ये छोटी सी थी, इनके बचपन से ही क्या है कि ये आइलैंड पर रहती है. शी इज कंपैशनेट. कंपैशनेट का मतलब होता है काइंड, ठीक है. काइंड मतलब काफी दयालु है. काइंड कह लो, बेनेवोलेंट कह लो, ये सारे सिनोनिम्स हैं किसके, कंपैशनेट के. सो शी इज कंपैशनेट एंड फॉल्स इन लव विद फर्डिनेंड. तो भाई अगर किसी प्ले में, वो भी शेक्सपियर के प्ले में, अगर हीरोइन है तो हीरो तो होना ही होना है, वो भी स्मार्ट एंड हैंडसम, ठीक है. तो ये भी मैं दिखाऊंगी. तो कौन है हीरो, फर्डिनेंड, ठीक है. मिरांडा इज द हीरोइन एंड द हीरो इज फर्डिनेंड. नाउ वी हैव अनदर कैरेक्टर. देखो देखने से क्या लग रहा है, लग रहा है ना कि कोई स्पिरिट है, ठीक है. देखो कौन है ये स्पिरिट, ये स्पिरिट है एरियल. एरियल, सर्फ वाला एरियल नहीं, नाम है इसका एरियल. अ स्पिरिट बाउंड टू प्रोस्पेरोज सर्विस. जैसे मैंने बोला था ना कि उसने कई स्पिरिट्स को काबू में कर रखा है, तो यही वो स्पिरिट है. हालांकि अच्छी स्पिरिट है, गुड स्पिरिट है. तो इसको क्या किया हुआ है, बाउंड. बाउंड मतलब बांधना, बाइंड, बाउंड, बाउंड, ठीक है. तो बांधा हुआ है किसने, प्रोस्पेरो ने. प्रोस्पेरो इससे अपने काम करवाता है. नाउ एरियल इज अ मैजिकल बीइंग. अब भाई स्पिरिट है तो मैजिकल बीइंग तो होगी, है ना. विद द एबिलिटी टू मैनिपुलेट द एलिमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस इवेंट्स. तो ये क्या करता है एरियल, मैनिपुलेट करता है, हर एक चीज को अपने हिसाब से चलाता है. किसको, एलिमेंट्स को भी, और इन्फ्लुएंस भी करता है इवेंट्स को भी, ठीक है. तो जो एरियल है वो प्रोस्पेरो के कहने पर आइलैंड पर सारे के सारे काम करता है, नौकर से लेके और सब कुछ, ठीक है. नाउ वी हैव दिस, वी कैन से डरावना कैरेक्टर, ठीक है. आप देख सकते हो कि ये आधा तो इंसान के रूप में है और आधा राक्षस के रूप में है. इसका नाम है कैलिबन. ये भी एक स्पिरिट है, पर ये क्या है, थोड़ी बैड स्पिरिट है. एरियल गुड स्पिरिट है और ये बैड स्पिरिट है. कैलिबन है इसका नाम. द सन ऑफ विच साइकोरेक्स. ये क्वेश्चन आया है DSSB में, पूछा गया है पीजीटी में कि जो कैलिबन है उसकी मदर का नाम क्या है, ठीक है. तो काफी सारे रेक्स 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 दे रखे थे, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती कि कौन सा रेक्स है. तो शी वाज साइकोरेक्स, ठीक है. कैलिबन इज अ
कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, कैलिवन एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि भाई कभी तो क्या है कि सीधे रास्ते पर चल रहा है, कभी उल्टे रास्ते पर चल रहा है, कभी इसे लगता है कि मैं प्रोस्पेरो का काफी लॉयल हूँ, कभी ये क्या करता है उसके अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। सो ही इज अ पार्ट ह्यूमन एंड पार्ट मॉन्स्टर। जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा तो इंसान है और थोड़ा सा राक्षस के जैसा है, देखो दिख भी रहा है ना इमेज में। ही इनिशियली सर्व्स प्रोस्पेरो बट लेटर रिबल्स। शुरू में तो ये सर्व करता है, उसकी मतलब सेवा करता है प्रोस्पेरो की, बाद में क्या कर देता है, रेबल कर देता है, विद्रोह कर देता है। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता, लास्ट में ये ऐसे ही रहता है। नाउ वी हैव द मोस्ट हैंडसम कैरेक्टर, इट इज, हु इज दिस, नन अदर देन फर्डिनेंड। फर्डिनेंड कौन है, प्रिंस है ना। मिरांडा का जो हीरो है वो कौन है, फर्डिनेंड, देखो है ना हैंडसम। फर्डिनेंड द प्रिंस ऑफ नेपल्स। याद रखना क्वेश्चन आया है कि जो फर्डिनेंड है वो कहाँ का प्रिंस है। हैमलेट के लिए भी आया है कि हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ, आगे ब्लैंक देकर, तो हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क एंड फर्डिनेंड इज द प्रिंस ऑफ नेपल्स, ठीक है। ही फॉल्स इन लव विद मिरांडा, मैंने बता ही दिया था। प्रोस्पेरो टेस्ट फर्डिनेंड्स लव थ्रू ट्रायल्स। अब भाई क्या होता है, शिपरेक होता है और जो फर्डिनेंड है वो अपने फादर, अपने अंकल वगैरह के साथ में पहुंच जाता है आइलैंड पे, कहाँ, जहाँ पर मिरांडा रहती है। तो वहां पर पहुंचने के बाद जब मिरांडा इसे पहली बार देखती है तो मतलब शी फॉल्स इन लव विद हिम एट फर्स्ट साइट, ओके। सो उसके बाद में फिर ये दोनों घूमते फिरते हैं आइलैंड पर, और प्रोस्पेरो को पता होता है पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज ही हैज सम मैजिकल पावर्स, ठीक है। तो वो क्या करता है, ट्रायल लेता है फर्डिनेंड का कि ये सच में ही मेरी बेटी को पसंद भी कर रहा है या वैसे ही फंसा रहा है, ठीक है। तो ट्रायल लेता है और फर्डिनेंड उसमें जीत भी जाता है, मतलब ही इज अ काइंड पर्सन। नाउ वी हैव अनदर कैरेक्टर, दिस इज अलोंसो। हु इज अलोंसो, द किंग ऑफ नेपल्स, ठीक है। फर्डिनेंड इज द प्रिंस ऑफ नेपल्स एंड अलोंसो इज किंग ऑफ नेपल्स, फादर ऑफ फर्डिनेंड, ठीक है। एक तरीके से मिरांडा के ससुर हुए ये, है ना। ही इज पार्ट ऑफ द ग्रुप दैट गेट्स शिपरेक्ड। ये किसका पार्ट है, जिस शिप में ये लोग आए थे आइलैंड में, ठीक है, समुद्र में जिस शिप में आ रहे थे और टेम्पेस्ट आ गया था, टेम्पेस्ट मतलब तूफान, ठीक है। तो जिसमें तूफान आया था वो शिपरेक, शिपरेक का मतलब होता है टकराना, जो नाव होती है, जो शिप है, जहाज है, उसका टकराना, शिपरेक्ड ऑन द आइलैंड। तो उन्हीं में से एक है कौन, Alonso, who is the king of Naples. Now another character, Antonio. Antonio ही है इसमें कौन, मेन जो कहते हैं ना एंटागोनिस्ट, वही है ये। प्रोस्पेरोज ब्रदर, प्रोस्पेरो के भाई हैं। हु बिट्रेड हिम, जिसने उसे धोखा दिया प्रोस्पेरो को और उसकी जो किंगडम है उसे असर्ब कर लिया। एंड सीज्ड द ड्यूकडम ऑफ मिलान, और मिलान का जो राज्य है उस पर क्या कर लिया, सीज, सीज मतलब कि कब्जा कर लिया, एंटोनियो। तो ये विलन थे। नाउ वी हैव अनदर कैरेक्टर, इट इज सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कौन है, अलोंसोज ब्रदर, इन्वॉल्व्ड इन अ सब प्लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंट्रीग। इंट्रीग होता है षड्यंत्र, जो कि षड्यंत्र में शामिल है, किसके साथ में, अलोंसो के साथ में। अलोंसो कौन है, किंग ऑफ नेपल्स है और फर्डिनेंड के पिता है, तो उनके साथ में ये भी षड्यंत्र में शामिल है प्रोस्पेरो को उनके देश से निकालने के लिए, ठीक है। नाउ अनदर कैरेक्टर, ये अच्छा कैरेक्टर है, नोबल मैन है, जो कि है गोंजालो। मैंने बोला था ना कि मिरांडा को और उसके फादर को हेल्प की थी सेफली इस आइलैंड पर पहुंचाने के लिए, तो वो कौन था, गोंजालो, अ नोबल मैन हु हेल्प्ड प्रोस्पेरो एंड मिरांडा व्हेन दे वर कास्ट अवे। कास्ट अवे मतलब जो उनको बाहर निकाल दिया था, तब उसकी हेल्प की थी किसने, गोंजालो ने। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने हेल्प की थी, तो वो कौन था, गोंजालो। नाउ लास्ट कैरेक्टर्स, ट्रिंकुलो एंड स्टीफेनो, दोनों कैरेक्टर हैं, कॉमेडिक कैरेक्टर्स हैं दोनों, मजाकिया टाइप के क्लाउन जो होते हैं। शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं सब में आपको क्लाउन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्लाउन कह लो, जेस्टर कह लो,
एक ही बात है, ठीक है। एंड अ ड्रंकन बटलर, कौन है ये? जेस्लर हैं और ड्रंकन बटलर हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला जेस्टर है, दूसरे वाला ड्रंकन बटलर है, ठीक है। सो दे बिकम इन्वॉल्व इन अ सब प्लॉट विद कैलिबन, मतलब पहले तो कैलिबन प्रोस्पेरो को सर्व कर रहा था, बाद में वो रेबल हो गया था ना, किसकी वजह से? इन्हीं दो मूर्खों की वजह से हो गया था, ठीक है। हालांकि वो जीत नहीं पाया प्रोस्पेरो से, बिकॉज प्रोस्पेरो हैज सम मैजिकल पावर्स। तो कैरेक्टर्स हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं प्लॉट समरी कि इसकी समरी क्या है। वैसे कुछ तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक कैरेक्टर्स को देख के कि समरी क्या है, इसकी थीम क्या है ना। ओके, दिस इज टेम्पेस्ट, ठीक है। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, बहुत बड़ा तूफान। तो टेम्पेस्ट पे ही ये स्टोरी बेस्ड है। करते हैं इसकी प्लॉट समरी। द प्ले बिगिंस विद अ टेम्पेस्ट, जो प्ले की शुरुआत होती है वो किससे होती है? टेम्पेस्ट से। टेम्पेस्ट मतलब तूफान, है ना। रेज्ड बाय, अब इस तूफान को लाता कौन है? कौन लाया इसे? प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो खुद ही तूफान लाता है। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि जब मिरांडा खड़ी होकर, जब हमने पहले देखा था मिरांडा का जो कैरेक्टर था, उसमें मिरांडा की थी ना कि वो बैठ के देख रही है समुद्र की तरफ कि हमेशा इसमें तूफान ही आते रहते हैं, पर बाद में उसे पता चलता है कि जो तूफान आ रहे हैं उसके फादर ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही कोई सैनिक आते हैं उस आइलैंड की तरफ, तो जो प्रोस्पेरो है वो तूफान क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो कौन लाता है? प्रोस्पेरो, है ना। causing a shipwreck that brings his enemies to the island, और लास्ट में जब उसके एनिमीज आते हैं तो वो उसे आने देता है आइलैंड पर, मतलब, ठीक है। तो शिपरेक होता है जिससे कि उसके जो एनिमीज होते हैं वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, है ना। थ्रू मैजिक एंड मैनिपुलेशन, किससे आते हैं? मैजिक से और मैनिपुलेशन से। प्रोस्पेरो क्या करता है? सीक्स टू राइट द रॉन्ग्स डन टू हिम। क्यों कर रहा है? उसने इतनी सारी जो ये मैजिकल पावर्स है उसने क्यों मतलब कि गेन की है? प्रोस्पेरो ने क्यों की है? क्योंकि उसे अपना राज्य वापस चाहिए। भाई कोई चीज अगर हमसे छीनी है तो हमारे मन में हमेशा रहता है ना कि वापस तो मैं लेके रहूंगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ प्रोस्पेरो के पास है। वो क्या करना चाहता है? टू राइट द रॉन्ग्स, जो गलत हुए हैं उसकी बेटी के साथ में, उसे वो सही करना चाहता है। डन टू हिम मतलब जो भी उसके साथ गलत हुआ है, जो भी उससे छीना गया वो वापस लेना चाहता है ना। द प्लॉट इन्वॉल्व्स लव बिटवीन मिरांडा एंड फर्डिनेंड। किस पे है ये प्लॉट बेस्ड? थीम बताई थी ना कि ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी कैसे है कि मिरांडा और उसके पिता को बाहर निकाल दिया, मार रहे थे वो, तो मतलब कि लकीली वो लोग बच गए, है ना। किसकी हेल्प से बचे? गोंजालो की हेल्प से। तो ट्रेजेडी भी है। कॉमेडी कौन क्रिएट करता है? वो दोनों, ट्रिंकुलो एंड बेस्ट और वो दूसरा कैरेक्टर, ठीक है। तो अब रोमांस किस लिए है? बिकॉज देयर इज लव बिटवीन मिरांडा एंड फर्डिनेंड। पॉलिटिकल मैकिनेशंस, ठीक है, पॉलिटिकल इंट्रीग्स हैं, षड्यंत्र हैं इसमें, राजनीति से संबंधित। अमंग द नोबल्स, नोबल्स होते हैं रिच पीपल के लिए, ठीक है। एंड द अल्टीमेट रेजोल्यूशन, और आखिरकार क्या होता है? रेजोल्यूशन हो जाता है। किस चीज का हल निकल आता है? किसका? ऑफ पास्ट ग्रीवेंसेस। प्रोस्पेरो को मतलब पास्ट में जितने भी दुख थे, जितनी भी परेशानियां थी, उनका रेजोल्यूशन हो जाता है, उनका हल निकल आता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? इट कल्मिनेट्स इन प्रोस्पेरोज डिसीजन, और ये क्या हो जाता है? प्रोस्पेरो का जो डिसीजन है टू फॉरगिव रादर देन सीक रिवेंज। तो लास्ट में क्या है? प्रोस्पेरो मारता नहीं है। वो चाहता तो अपने रेबल्स को मार सकता था, पर वो मारता नहीं है, बल्कि क्या कर देता है? माफ कर देता है। रिवेंज नहीं लेता, बल्कि वो क्या कर देता है? फॉरगिव कर देता है और रीस्टोरिंग हार्मनी। और क्या हो जाता है दोनों में? दोनों जो परिवार होते हैं जिनमें दुश्मनी होती है उसमें क्या हो जाता है? हार्मनी। हार्मनी मतलब कि लय, प्रेम जो है वो दोबारा से हो जाता है, मतलब दोबारा सब कुछ ठीक हो जाता है एक तरीके से। सो दिस वाज प्लॉट समरी। नाउ वी आर मूविंग टू द फेमस कोटेशंस ऑफ दिस प्ले। फेमस कोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट कोटेशन इज वी आर सच स्टफ। स्टफ मतलब स्टफ होता है ना, जैसे टेडी बियर में स्टफ होता है, वैसे ही हम भी तो स्टफ से ही बने हैं। हर एक चीज किसी ना किसी स्टफ से बनी है, किसी ना किसी मटेरियल से बनी है। तो ये कौन कह रहा है? प्रोस्पेरो कह रहा है।
क्या कह रहा है कि वी आर सच स्टफ्स, हम ऐसे स्टफ्स हैं एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, जैसे कि ड्रीम्स बने हो, है ना, जिन पर ड्रीम बने हो, जैसे ड्रीम्स होते हैं वैसे ही तो हम भी हैं, हम कोई सपना देखते हैं और फिर वो खत्म हो जाता है, ऐसे ही हमारी लाइफ है, ये भी स्टार्ट हो जाती है और फिर खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रोस्पेरो क्या कह रहा है कि हमारी जो जिंदगी है वो क्या है, मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। चाहे कोई स्पिरिट है, कोई एंजल है, कोई बैड स्पिरिट है, सबका क्या है, अंत होना ही होना है। तो वो यही कह रहा है, अपनी बेटी को समझा रहा है कि वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ, वो कह रहा है हमारी जिंदगी छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, सराउंडेड होना चाहिए वैसे, है ना। तो हमारी जो छोटी सी जिंदगी है वो किससे सराउंड है, किससे फैली हुई, मतलब स्लीप पर, ठीक है। हम सोते हैं, परेशानियां पूरे दिन देखते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते हैं और फिर से सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं। तो यही हमारी छोटी सी जिंदगी है जिसमें हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए। सो दिस वाज स्पोकन बाय प्रोस्पेरो। नाउ अनदर कोटेशन इज स्पोकन बाय एंटोनियो। व्हाट इज पास्ट इज प्रोलॉग, मतलब प्रोलॉग क्या होता है, जो प्ले हो उसके जो स्टार्टिंग में होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोलॉग, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो पास्ट है वो प्रोलॉग है ना। वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो आता ही है वापस घूम के, है ना। तो वही एंटोनियो कह रहा है कि भाई जिसके साथ गलत हुआ है या फिर जिसने गलत किया उसके साथ भी कभी ना कभी गलत होगा, वो जो उसने किया हुआ कहीं ना कहीं से घूमकर वापस आएगा ही, है ना। नाउ नेक्स्ट कोटेशन इज स्पोकन बाय एरियल। एरियल कौन था, अच्छी स्पिरिट थी, है ना। तो वो क्या कह रहा है, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। जब आइलैंड पर सारे पहुंच जाते हैं, एंटोनियो, सेबेस्टियन, एलॉन्सो, सब जब पहुंच जाते हैं, तो एरियल क्या कहता है कि पूरा का पूरा जो हेल है वो तो खाली हो गया और सारे के सारे जो राक्षस थे वो सारे तो यहीं आ गए, ठीक है। तो यही हेल बना दिया इन्होंने आइलैंड को ही, जबकि आइलैंड बहुत सुंदर सारे हब से भरा हुआ, बहुत प्यारी डिस्क्रिप्शन है इसकी अगर आप टेक्स्ट पढ़ो तो, है ना। नाउ नेक्स्ट कोटेशन इज बाय ट्रिंकुलो। ट्रिंकुलो कौन था, एक जेस्टर था ना। वो क्या कह रहा है, मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज। मिजरी मतलब कि दुख, परेशानियां, ठीक है। एक्वेंट्स का मतलब होता है मिलाती है। मिजरी किसको मिलाती है, अ मैन, एक आदमी को, विद स्ट्रेंज, कोई और ही आदमी से, मतलब जब शादी होती है, बेड फेलोज का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि भाई जब शादी होती है तो दो अपोजिट की ही होती है, एक को अगर मीठा पसंद है तो दूसरे को खट्टा पसंद होगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट होंगे दोनों। ट्रिंकुलो ने कहा है ये, ट्रिंकुलो कौन एक जेस्टर है, थोड़ा मजाक सा किया है इसने एक तरीके से। नाउ दिस इज बाय मिरांडा। मिरांडा क्या कह रही है, ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हेयर। वो कह रहे कि भाई आज तो हमारे आइलैंड पर कितने अच्छे अच्छे क्रिएचर्स आए हुए हैं। उसे ये नहीं पता कि फर्डिनेंड के पिता भी आए हैं यहाँ पे, अलोंसो भी आए हैं, सेबेस्टियन भी है, एंटोनियो भी, सब यहाँ पर हैं, ठीक है। सिर्फ उसे तो बस फर्डिनेंड ही दिख रहा था, तो क्या कह रही है कि गुडली क्रिएचर्स, गुडली नहीं थे वहाँ, बैडली भी थे। सो हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, मतलब उसे बस फर्डिनेंड ही दिख रहा है। वो कह रही है कि कितनी सुंदर है ये मैनकाइंड, जबकि ऐसा है नहीं। फिर ये क्या कह रही है, ये जो इसने वर्ड्स कहे हैं ना, ये ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB PGT में कि ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये जो फ्रेज है ये कौन से वर्क में यूज की गई है, ठीक है। ये फ्रेज जो मिरांडा ने बोली है ये किसी वर्क में किसी राइटर ने यूज की है, वो किसने की है, वो की है एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले एक राइटर है, 19th सेंचुरी के राइटर हैं जिन्होंने ये वर्क लिखा है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो वर्क है पूछा है ये एग्जाम में कि ये कहाँ से लिया गया है, एल्डस हक्सले ने ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कोटेशन से। किसके द्वारा है कोटेशन, मिरांडा के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या कह रही है, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज
सच पीपल इन इट, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, जबकि है उल्टा, है ना। फर्डिनेंड तो हालांकि अच्छा इंसान है। चलो, सो आज हमने किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले द टेम्पेस्ट के इंट्रोडक्शन किया है, कैरेक्टर्स किए हैं, प्लॉट समरी की है, फेमस कोटेशंस किए हैं। तो आप मुझे नेक्स्ट बताओगे कि आपको कौन सा प्ले करना है। 37 प्लेस लिखे हैं शेक्सपियर ने, आप जो भी आप कमेंट करोगे मैं वही कराऊंगी नेक्स्ट टाइम विद सो मेनी पिक्चर्स इन इट, ठीक है। सो दैट वाज it for today. We will meet in the next session. Till then, have a nice day.